प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरनाथ मौर्य एबीसीडी स्टडी पॉइंट में आपका क्या कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा था तो अभी उसमें का थोड़ा सा नोट्स अभी छूट गया था, जो मैं आप पहले नोट लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सवाल लगाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बच्चों, मैं दूरी का सूत्र क्या कर चुका था, प्रूफ कर चुका था। इसको मैं पी क्यू माने या फिर डी माने, आप जो भी इच्छा मान सकते हैं। प्रूफ कर चुका था बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मैं प्रूफ कर चुका था। ठीक है, तो एक आध दो सवाल इस पे लग जाएंगे, कोई लगभग तो सभी सवाल इसी पे लगेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। बाकी सभी सवालों के लिए केवल एक ही फार्मूला है। आइए चलते हैं, पहला नोट है बच्चों, यदि तीन बिंदु समलेख हो, तब यदि तीनों बिंदु कैसे होना चाहिए बच्चों, समलेख हो, तो कैसे लगाएंगे, ए बी सी, मैंने बीच में क्या मान लिया, सी। तो यदि बच्चों समलेख होगा तो ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर होना चाहिए बच्चों ए सी प्लस सी बी के क्या होना चाहिए, बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप नाम भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो AC की डिस्टेंस आनी चाहिए वो CB प्लस AC को जोड़ के क्या आना चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। अगर इतना होता है तो समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए, इसका मैंने AB का निकाला तो 4 आ गया, और इसकी डिस्टेंस निकाली तो 2 आ गई, और इसकी बिना निकाली तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो अर्थात 4 बराबर क्या बचे, 4, तब होगा समलेख, अन्यथा नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। इसी का दूसरा फार्मूला है, दूसरे फार्मूले से भी लगा सकते हैं बच्चों। इसमें एक फार्मूला मैं बताता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि तीन बिंदु हो तब होता है बच्चों 1/2 x2 माइनस, मिस्टेक हो गया बच्चों, एक बटा 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी किसका फार्मूला है बच्चों, अगर तीन बिंदु दिया हो और तीनों बिंदु कैसा होना चाहिए, समलेख होना चाहिए, तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा है ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। और 0 और इधर का जो मान आना चाहिए बच्चों, अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 का मान 0 के बराबर आना चाहिए, तभी समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 है, और इधर भी हल करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब समलेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात अगर यहाँ पे 0 है, इधर कोई संख्या 5 आ गई, तो बच्चों ये समलेख नहीं होगा, अगर इस फार्मूले से लगाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। पहला हो गया। दूसरा बच्चों, यदि तीन बिंदु दिए हो, क्या बच्चों, दिए हो, जैसे देखिए ये कुछ इस टाइप का मैं त्रिभुज बनाया हूं। देखिए ये ए है,
ये बी है, ये सी है। तो यदि बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ए बी बराबर ए सी आता है और नॉट इक्वल टू क्या आता है, बी सी, ऐसा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा आता है ए बी बराबर क्या चीज, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी के बराबर आता है, अर्थात त्रिभुज की दो भुजा क्या आती है, बराबर आती है, और तीसरी भुजा क्या आती है, नहीं बराबर आती है। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या करेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, अर्थात त्रिभुज की अगर दो भुजा क्या हो, समान हो तो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, जब इसमें क्या होगा कि ए का भी बिंदु दिया होगा, बी का भी दिया होगा और सी का भी दिया होगा। जब ए और बी के बीच की जब डिस्टेंस निकाली होगी बच्चों, तो मान लीजिए सपोज 5 आ गया, और इसका भी निकालेंगे तो इसका कितना आ गया, इसका भी 5 आ गया। और जब बच्चों इसका निकालेंगे तो वो 5 नहीं आना चाहिए, मान लीजिए समथिंग 6 आ गया, तो ये तो इसके बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तब उस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो त्रिभुज के जो शीर्ष दिए गए उनके अनुसार ये क्या होता है, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आगे चलता हूँ, सभी नोट लिखते रहिएगा क्योंकि सभी सवाल लगाएंगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। आगे नोट है बच्चों कि यदि 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 वर्ग के बिंदु दिए हो, यदि वर्ग के बिंदु दिए हो, वर्ग के बिंदु का आप लोग को पता ही है कि वर्ग में क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर हो। अर्थात चलिए बताते हैं, ये समझिए कि यहाँ देखिए ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। और वर्ग में देखिए दो विकर्ण भी बना दीजिए इसमें। ध्यान दीजिए, अगर बच्चों यदि वर्ग के बिंदु दिए हो, मान लीजिए इसका बिंदु कुछ दिया होगा, तो होना क्या चाहिए, ए बी की जो डिस्टेंस निकलेगी वही डिस्टेंस किसकी निकलनी चाहिए, बीसी की, और वही डिस्टेंस डीसी की, और वही डिस्टेंस किसकी बची, एडी की। अगर ये चारों क्या निकले, बराबर निकले, और यहां से देखिए वो एसी एंड बच्चों डीबी, इसके जो विकर्ण है, इसके जो क्या है विकर्ण, इसका विमान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी क्या कर जाएगा, वर्ग कर जाएगा, अन्यथा नहीं कर जाएगा, ठीक है। अगर ये बच्चों दोनों असमान आते हैं तो उसका अलग निकलेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों किसी वर्ग के शीर्ष दिए हैं तो इनके बीच की दूरी के फार्मूला निकाल के ये भी उतना आ जाए, ये भी उतना आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। अगर चारों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और दोनों विकर्ण का मान बराबर आ जाए, तब वो क्या कर जाएगा, वर्ग कर जाएगा, अन्यथा नहीं कर जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे का नोट देखिए, यदि यदि आयत के बिंदु दिए हो, आप लोग को ये नहीं कहेगा कि आयत के बिंदु, आप लोग को बिंदु दे देगा और उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि आयत निकल जाए कि वर्ग निकल जाए कि समांतर चतुर्भुज। लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ कि यदि आयत के बिंदु होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन हो बच्चों, तो क्या होना चाहिए, आयत की परिभाषा पता ही आप लोग को, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रहे बच्चों, ए बी सी डी, और इसमें भी क्या होते हैं, दो विकर्ण बच्चों होते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, इसमें क्या होगा कि ए बी बराबर होना चाहिए किसको, डीसी के, और एडी एडी भी बराबर होना चाहिए किसको बच्चों, बीसी के। तब वो क्या करेगा, आयत की दो भुजा क्या हो गई, आमने सामने के बराबर हो गई, और उसमें के विकर्ण बच्चों एसी
AC बराबर होना चाहिए किसको, AC के बराबर किसके होना चाहिए, DB के। अगर इतनी चीज उसमें कंडीशन लागू होती है तब वो AC विकर्ण, AC और DB, क्योंकि आयत में भी क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। और लास्ट की जो एक बचा है बच्चों, लास्ट में एक बचा है, यदि यदि कोई समांतर समांतर चतुर्भुज के बिंदु, देखिए बच्चों बिंदु भी कर सकते हैं, शीर्ष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है बच्चों, A B C D। तो इसमें देखिए बच्चों क्या होना चाहिए कि AB बराबर होना चाहिए किसके, DC के, और क्या होना चाहिए बच्चों, AD बराबर होना चाहिए BC के, तथा विकर्ण AC बराबर नहीं होगा किसके बच्चों, DB के। ये आप लोग को साफ साफ ही दिख रहा होगा। जिससे बच्चों देखिए नरम वाली पारोटी देखे है ना, उसको दबाएंगे बच्चों तो कुछ इस टाइप से बनेगा, दबा देंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो उसका एक विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एक विकर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ भाई, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो दोनों बराबर थोड़ी होगा। तो अर्थात अगर विकर्ण बराबर ना हो लेकिन उनकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, और एक चीज और बच गया बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। यदि बच्चों देखिए, यदि यदि x अक्ष के समांतर समदूरस्थ हो, तब वहां पे y का मान क्या मानेंगे बच्चों, 0, अर्थात उसका निर्देशांक हो जाएगा x, y। और सिमिलरली इसी प्रकार से अगर y पे हो रहा है इसके बच्चों, y पे y अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 0, अर्थात उसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y। ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत ही क्या है, अच्छे हैं। बाकी आशा करता हूँ कि देखिए अब इसमें क्या होगा कि पूरा आप कंप्लीटली पूरा सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सब इसी पे है। अब चाहे तो जैसा भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अब आज ही एक्सरसाइज का क्या करूँगा, सवाल कुछ बताऊंगा। जैसे पहला ही दिया होगा बच्चों, इसको मिटा दे थोड़ा सा। सर अब मेरा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं एक्सरसाइज का सवाल लगाता हूँ और बताता हूँ आपको। तो थोड़ा सा किताब नहीं है, मोबाइल में है, वही देखिए मैं देख के बता। पहला लिखा है बच्चों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की क्या करिए, दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दिया है बच्चों, पहला दिया है, दो बिंदु दे दिया है। पहला में दिया है कि 2, 3, और एक दिया है 4, 1, ये दिया है। बीच वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। और तीसरा वाला जो दिया है बच्चों, A, B, और दूसरा बिंदु दिया है -A, -B। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहले इन दोनों को लगा लेते हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। पहला दिया है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अब कंफ्यूजन ना हो, इसको क्या लीजिए, एक रेखा बना लीजिए, रेखाखंड बना लीजिए। इसका P मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, Q मानिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जब फार्मूला सिद्ध किया था तो वहां पे क्या लिखा था, PQ माना था। तो P के निर्देशांक कितना दिया है, 2, 3, और इधर दिया है 4, 1। इसको भी मान लीजिए P और Q। इसका कितना है बच्चों, A, B, और इसका कामा है -A, -B। ठीक है।
अब दोनों पे क्या कीजिए बच्चों, बीच की दूरी का फार्मूला क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो बीच का दूरी का फार्मूला क्या मैं बताया था कि पी क्यू लिखिए या डी लिखिए, क्योंकि डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, डी से। अब लिखिए बच्चों s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों x2। अब देखिए बच्चों अब निर्देशांक बना लीजिए, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है बच्चों 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस 3, माइनस पहले से है 3 यहाँ पे, तो 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस 2 बचेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब d बराबर हो जाएगा बच्चों, अब मैं बताया हूँ कि ये पॉजिटिव संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोई निगेटिव भी संख्या हो लेकिन उसकी पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों क्या आ गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8 और इसको d बराबर लिख सकते हैं क्या चीज 2 अंडर रूट, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए रूट में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप लोग को पता होगा बच्चों किसी भी अगर कड़ी में दो संख्या क्या क्या बने, पेयर बने, तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा आंसर है, बात समझ में। अब देखिए इसको मैं लगा देता हूँ, आगे लिखा है बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं डिस्टेंस को देखिए पी क्यू को नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादातर डी लिखूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों, d बराबर हो जाएगा, मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है बच्चों माइनस ए, अब माइनस देखिए माइनस फार्मूले में यहाँ प्लस का है तो ए का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर। तो d बराबर आप लोग को पता है बच्चों कि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन करके जोड़ेंगे तो 2a और कुल मिला जुला के माइनस 2a का होल स्क्वायर, उसी तरीके से माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे d बराबर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या है सम संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव अर्थात 4 स्क्वायर और यहाँ पे भी 4b स्क्वायर। तो d बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये d यहाँ पे देखिए मैं रूट में इसे क्या लिख सकता हूँ 2 into 2 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे पेयर बना है तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो d बराबर हो जाएगा 2 और रूट में कितना बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, कितना बच्चों इकाई। ये रहा बच्चों बीच की दूरी का फार्मूला से सवाल। देखिए कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी किससे लग रहा है एकदम इसी पे, एकदम सेम टू सेम इसी तरह, बस थोड़ा सा उसको क्या करेगा चेंजिंग करके क्या करेगा सवाल को पूछेगा। तो चलिए मैं आगे का क्या करता हूँ बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है कि बिंदु 0,0 और 36, 15 के बीच की क्या निकालना है दूरी, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, तो मैं फार्मूला इससे पहले बता चुका हूँ बच्चों, एकदम बेस टू इसी पे है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी पे है। तो इसमें क्या है बिंदु 0,0 और 36,29 सॉरी 36,15, तो जो बिंदु दिया है उसको बना लीजिए P और Q। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना दिया है 0,0 और इसका दिया है 36,15। ठीक है ये दिया ना, हाँ ठीक है। अब देखिए बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इनके बीच की क्या निकालना है दूरी निकालना है, तो निकाल लीजिए, बस क्या करना है उसमें रख दीजिए। तो d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो d बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए अब इसमें बना लीजिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है बच्चों 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर दुनिया में सबको पता है, कुछ घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा किसी संख्या में से, यही होता है। नहीं जी, 36 में से 0 जाएगा तो केवल 36 ही बचेगा, अब प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा। 36 का वर्ग कितना होता है कोई बताएगा? वर्ग होता है बच्चों 1296 प्लस इसका होता है 225 और जोड़ेंगे बच्चों तो 1521 होगा। जोड़ के देख लीजिए 6 5 11, थोड़ा सा पुस्तक में आता है 6 5 11 और 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5, सही है ना, और 1, ठीक है ना। 9 6 15 सॉरी 6 5 11 को 1, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1, ठीक है बच्चों। और ये जानते हैं किसका होता है 39 का क्या होता है वर्ग होता है, किसका होता है 39 का। तो अर्थात इसको ये कैसे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 39 गुणे 39, घर पे आप ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे बच्चों 39 है और 39 देखिए 39 दो संख्या का पेयर है, इसलिए अंडर रूट से बाहर कितना लिखा जाएगा केवल 1, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बच्चों 39, कितना है 39 है। तब चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखिए ये दूसरा था, तीसरा देखिए हमें क्या दिया है। तो तीसरा चलते हैं बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11। देखिए बच्चों यही है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु 3 दिया है, मैं मान लेता हूं A B C। देखिए आप बिंदु कुछ भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जो इच्छा करे आप वो ले सकते हैं। बिंदु नंबर 1 कह रहा है कितना दिया है बच्चों, दिया है 1, 5, B का दे दिया है 2, 3 और इसका दे दिया है -2, -11, ये दिया है बच्चों, ठीक है। तो पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो D बराबर हो जाएगा बच्चों, और मैं बताया हूँ कि इसमें पूछा है कि संरेखी है कि नहीं, तो मैं बता चुका हूँ बहुत संरेखी के लिए 2 फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कीजिए और उधर का अभिमान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर बीच की दूरी के फार्मूले के अनुसार क्या आना चाहिए AC बराबर AB प्लस BC। अगर ये आता है बच्चों तो संरेखी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं AB निकालते हैं। AB निकालेंगे बच्चों तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस AB नहीं, पहले इसके अनुसार चलते AC निकालते हैं AC, ठीक है। चलिए AC निकालते हैं, यहाँ में क्या होगा भाव y2 y1 का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा AC बराबर, देखिए मैं AC इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अनुसार चल रहा हूँ। AC ये दोनों ना, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। निकालिए बच्चों, तो x2 कितना है -2, यहाँ पे देखिए -2 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा देखिए -11, यही है ना, और यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, AC बराबर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, मैं बताया ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पावर सम है तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, अर्थात 3 के 9 प्लस इसका आएगा भाव 256, कितना आएगा 256, देख लीजिएगा अपना गुणा करके,
तो AC की वैल्यू आ जाएगी, वहां जोड़ के बता दीजिए कितना होगा बच्चों, कितना होगा 265, देख लीजिएगा इकाई 9 6 15 5 5 1 6 और 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, AC के। अब क्या चीज है AB, AB निकालते हैं, AB निकालेंगे बच्चों, AB निकालिए, AB है ये, तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ये कितना है डायरेक्ट में, चलिए लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर कितना हो जाएगा, x2 कितना है बच्चों 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, सॉरी 1 प्लस 4, तो AB बराबर हो जाएगा रूट में कितना 5। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, AB की। अब लास्ट में जो बच जाए क्या चीज चाहिए बच्चों, BC, क्या चाहिए BC। तो फार्मूला लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों BC यहाँ से ध्यान दीजिए BC, अब इसको क्या मान लीजिए x1 मान लीजिए, बस काम हो जाएगा। रख दीजिए कितना है बाबू -2 और माइनस ये भी 2 है, देखिए ये -2 है ये प्लस का 2 है, तो -2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है -11 है, और यहाँ पे देखिए बाबू 3 है, तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए तो BC बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए -14 होगा, -14 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, मैं बताया था कि चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अर्थात 16। और इसका करेंगे तो कितना होगा 196 होना चाहिए, 196। अब देखिए बच्चों चलिए ये कर देता हूँ, तो BC बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 212, कितना होगा बच्चों 212, जोड़ दीजिए 6 6 12 को 2 9 1 10 1 11 और 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू कितना आ गई √212। अब देखिए संरेख होने के लिए मैं कंडीशन पहले लिख चुका हूँ, संरेख होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, AC बराबर AB प्लस BC। AC की वैल्यू कितना है 265, कितना है 265 रूट में, और उसके बाद BC कितना है सॉरी AB पाएंगे तो AB रखिए रूट में कितना है बच्चों 5 है, अब प्लस BC कितना है रूट में 212, 200 कितना है 12। देखिए बच्चों कहीं से भी ये दोनों क्या दिख रहे हैं समान नहीं दिख रहे, अर्थात ये क्या होगा संरेख नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कट का चिन्ह लगा दीजिए तो भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे से कर सकते हैं कि तीनों नहीं, यहाँ पे ऐसे ही किए दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ये आपका क्या है बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग को बताना है, जिसमें कहा है क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 2 7 -2 एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए बच्चों पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है बच्चों, ये त्रिभुज क्या बनाए बिंदु ये ऐसे बना लेते हैं। बिंदु दिया है पहला मान लेते हैं ए दिया है बच्चों
5 कामा -2, बी वाला दिया है 6 कामा 4 और सी वाला दिया है 7 कामा -2। यही दिया है, देख लेते हैं। 5 -2 6 4 7 -2। तो कह रहा है ना कि बताइए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखो बच्चों, मैं उस दिन नोट में आप लोगों को बताया था कि तो बच्चों ये बिंदु दिया हुआ है और क्या है, बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है नहीं, तो है कि नहीं। तो मैं उस दिन बताया था बच्चों कि समद्विबाहु के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, ए सी। मतलब कोई भी दो भुजा क्या आ जाए, बराबर आ जाए और तीसरी भुजा क्या नहीं आनी चाहिए। तो जगह मैं बना देता हूँ। पहला देखिए, पहला बिंदु ए और बी के बीच में मैं निकालता हूँ। ए का निर्देशांक कितना दिया है, 5 -2 6 4। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं ए बी का। तो ए बी का क्या होता है बच्चों, मैं उस दिन बताया था बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, किसी को बना लीजिए, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x2 कितना है बच्चों, 6 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों 6, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 का, सॉरी यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस है, एक पहले से यहाँ पे भी माइनस है, एक पहले से होता है तो क्या हो गया 4 2 प्लस हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से बच्चों बचा 1 और यहाँ से बचा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा 1 + 36 और आपका आंसर आ जाएगा कितना, रूट में 37। एक हुआ ए बी का। दूसरा चलते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं बच्चों बी सी के बीच में। बी सी कितना दिया है 6 कामा 4 और इसका दिया है 7 कामा -2। इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा, इसको बना लीजिए x1 y1 x2 y2। ये कीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों, x2 कितना है 7, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई आपकी बच्चों, यहाँ पे फिर 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा 1 प्लस, फिर ये देखिए यहाँ पे 6 36 सम संख्या है तो पर ये भी क्या हो जाएगा सम, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो बी सी बराबर पुनः फिर मिल जाएगा कितना 37। अर्थात कितना मिला बच्चों, ए बी और बी सी का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तीसरा देखिए यहीं पे निकाल दे रहे हैं, तीसरा किसके बीच में, ए सी के बीच में। तो ए सी बराबर बिंदु लिख लीजिए पहले, ए और सी, थोड़ा सा है थोड़ा सा देखिए बच्चों, ए का निर्देशांक कितना है 5 -2 और इसका है 7 -2। इसके बीच में निकालिए बच्चों, ए सी बराबर क्या होना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या मिला हमको, रख के देख लीजिए, x2 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा 8, 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा 20, रूट में कितना हो गया वो 20। तो देखिए उसमें कहा था समद्विबाहु बचे, तो देखिए बहुत साफ साफ दिख रहा है कि दो भुजा ए बी बराबर क्या है बी सी है, ए बी बराबर बी सी है नॉट इक्वल टू क्या है ई सी है, इसलिए ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर आगे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति इतने में बताया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुमने नहीं सोचती हैं कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि ये सही है कि गलत है। ध्यान दीजिए बच्चों, फिगर बनाया हुआ है, मैं बता दूं फिगर कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है, इधर बनाया है बच्चों, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10 इस टाइप से बनाया बच्चों। जिसमें बच्चों यहाँ पे एक कितने पे दिया है, एक 3 पे दिया है, एक 4 पे, यहाँ पे पहला दिया है, तो यहाँ पे पहला दिया है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, 4। बाकी बना लीजिए फिर बता देगा। फिर उसके बाद 6 यहाँ पे है, किसी कक्षा में 4 बिंदु ABCD बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है? तुम नहीं सोचती कि ABCD एक क्या है वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं होती है। तो हमको क्या बताना है कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या करना है बच्चों, बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तो पहले समझ लीजिए निर्देशांक कैसे गया है। निर्देशांक देखिए बच्चों, पहले x एक्सिस का लिखते हैं, फिर इसके बाद किसका लिखते हैं y का। तो x पे पहले कितना बताया था 3, इसमें दिया गया था फिगर में, और y पे 4, तो पहले 3 उसके बाद 4। फिर उसके बाद लिखा है बच्चों, फिर उसके बाद दूसरा जो दिया था, जो भी दिया गया होगा मैं अपने से बता दूँ, दूसरा दिया था भाव x पे 6 दिया था और y पे कितना दिया था 7, तो इसकी दिशा में यहाँ पे आएगा, तो मैं बीच में नहीं बनाया हूँ। उसके बाद फिर दिया था तीसरा हो गया, अगर तीसरा हो गया यहाँ पे है x पे 6 दिया था और y पे कितना दिया था 1 दिया था, और लास्ट में जो दिया है बच्चों x पे 9 दिया और कितना दिया है y पे कितना दिया था 4। तो मैं उस दिन आप लोग को बताया था बच्चों वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, इसमें वर्ग यदि होगा बच्चों तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर AD के होना चाहिए। AB बराबर BC बराबर AC तो गलत हो जाएगा। AB बराबर BC बराबर AB BC फिर CD फिर AD के क्या होना चाहिए बराबर, और बीच में जो आता है बच्चों विकर्ण भी क्या होना चाहिए AC बराबर DB के क्या होना चाहिए बराबर होता है, तो क्या कर जाएगा वर्ग कर जाएगा, अन्यथा नहीं।
वैसे भी ये भी निकल जाता है तो भी क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि जिसकी चारों भुजा क्या हो जाएगी वह बराबर हो जाएगी, तो विकर्ण ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये भी अगर निकाल के बता देंगे तो भी आपका क्या होगा, सही होगा। फिर भी मैं पूरा निकालूंगा। पहला देखिए बच्चों, पहला देखिए, पहला लिखा है, मैं किसी के बीच में निकाल लीजिए, तो मैं देखिए पी क्यू के बीच में इधर से चल रहा हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर आऊँगा। तो पहला निकालेंगे बच्चों पी क्यू का, किसका, पी क्यू का। तो डायरेक्ट एकदम लग जाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर देखिए बच्चों, अब जो मर्जी को मान लीजिए, मैं देखिए x2 में से x1 को घटाइए तो 6 में से देखिए रख रहा हूँ पहले 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से भी 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर आपका बच जाएगा 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना बच्चों, 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 3 के 9, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 3 के 9, 9 दूना 18, अच्छा अर्थात 3 कड़ी में 2। ठीक है ना, ये हो गया आपका किसका, पी क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा चाहिए, दूसरा निकालिए बच्चों क्यू आर। मैं देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो अब इसको x2 में से x1 को घटाइए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखो बच्चों x2, 9 में से 6 निकल जाए स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटा दीजिए, तो आपका पुनः फिर मिल जाएगा बाबू 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर पुनः मिलेगा 9 प्लस 9, तो आपका फिर लिखा जाएगा 3 रूट में 2। ये आ गया बच्चों किसका, क्यू आर की वैल्यू। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा देखिए, तीसरा आर एस निकालिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, देखिए आर एस 6 में से 9 अर्थात 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आर एस की भी वैल्यू देख रहे हैं साफ साफ उतना ही दिख रही है, अर्थात -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। तो आर एस की भी वैल्यू कितना आ गई है बच्चों, 9 प्लस 9। तो आर एस बराबर हो जाएगा 3 रूट में 2। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर एस की। अब लास्ट में बचा है बच्चों पी एस भी निकाल लीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी एस बराबर निकालिए बच्चों 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो पी एस बराबर हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो पी एस बराबर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9 प्लस 9 और पी एस बराबर हो जाएगा 3√2। ये भी आ गया। तो भुजा तो सबकी क्या आ गई बच्चों, बराबर आ गई 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2। ये तो चार आपका क्या है, सही है। अब चलिए विकर्ण भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं विकर्ण। पहला क्या चीज AC, अर्थात उसमें क्या आना चाहिए PR।
पी आर डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ। x2 9 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो पी आर हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आई हो जाएगा 0, तो पी आर आपका हो जाएगा 6 गुणे 6 लिख सकते हैं इसे, ऐसे केवल क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। फिर इसके बाद क्यू आर निकाल दीजिए, 6 में 6 जाए तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो क्यू आर भी देखिए बच्चों उतना ही आ रहा है, 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या चीज़, स्क्वायर करेंगे तो 36, और इसको भी लिखेंगे बच्चों तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई बराबर, अर्थात यह एक क्या चीज़ है बच्चों, वर्ग है। देख लीजिए विकर्ण भी दोनों क्या आ गए बराबर आ गए हैं, और इसके देखिए बच्चों इनके बीच की दूरी देखिए 1 2 3 4, ये भी क्या है पूरा एकदम एग्जैक्ट क्या आ रहा है 3/2, या फिर आप यहीं पे 18 भी छोड़ देते हैं तो भी आपका क्या होगा सही होगा। तो देख लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों पे है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यक्स अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए मैं उस दिन बताया था कि अगर यक्स अक्ष पे देखिए यक्स अक्ष पर समदूरस्थ है, यदि यक्स अक्ष पे बच्चों समदूरस्थ है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, बताया था उस दिन x, 0, x कितना बच्चों 0, उसमें बिंदु दिया हुआ है, देखिए बच्चों एक दिया है, एक का दिया है, ओहो 2, -5 और b का दिया है बच्चों 2, -3। देखिए बच्चों तो कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो अगर x का बिंदु अगर मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो चलिए बच्चों देखिए निकालते हैं, a b, x का कितना है बच्चों 2 और -5, और इसका कितना है 2 -3, और समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पे है, तो यहाँ पे x, 0, ठीक है। एक बार इसके साथ निकाल लिया जाए, एक बार इसके साथ किए, अर्थात AC बराबर कितना बच्चों BC या CB कोई भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ बीच का दूरी का फार्मूला लगा दीजिए बच्चों। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ कड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मान रखिए कितना बच्चों x1 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ से जो भी आपको इच्छा जो भी समझ में आए, x1 y1 x2 y2, x2 कितना है बच्चों x है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 प्लस 5 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आप ध्यान दीजिए इसमें हो जाएगा x1 y1 का होल स्क्वायर, फिर निकाल लीजिए इन दोनों के बीच में, तो 2 x का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -0 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4x और प्लस कितना भाव 25 बराबर इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर हो जाएगा प्लस का कितना बच्चों 9, प्लस का कितना हो जाएगा 9। अब देखिए दोनों तरफ कड़ी है तो कड़ी को हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस कितना बच्चों 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए x ये इससे क्या हो गया कट गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कट गया, 4 से कट गया तो बचा कितना 4x प्लस 25 बराबर 4x अब प्लस का कितना बच्चों 9। इस साइड देख लीजिए, इसको लिखिए माइनस 4x प्लस 25 बराबर उधर आ जाएगा 4x प्लस 9, दोनों वैल्यू इधर जाइए बच्चों, तो माइनस 4x प्लस 25 माइनस 9 बराबर कितना बच्चों 0। ये हो जाएगा माइनस का 8x और इधर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 16 9 25 16 बचेगा बराबर 0, उसको उधर भेज दीजिए तो 8x बराबर हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस कट गया तो 8x बराबर 16, x बराबर हो जाएगा 16/8। तो x की वैल्यू आपकी कितना निकल जाएगी यहाँ पे 8 दूना कितना बच्चों 16, अर्थात जो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी कितना हो जाएगा बच्चों 2,0 x, y। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए यही था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे। दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 -3 और 10, y के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। देखिए बच्चों इसमें देखिए इसमें दिया है निर्देशांक कितना दिया है 2 बिंदु दिया है P और एक Q दिया है। देखिए इसका निर्देशांक दिया है बच्चों 2, -3 और इसका दिया है बच्चों 10, y और इसके बीच की जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया है 10 दिया है, 10 मात्रक। तो बच्चों मैं आप लोग को इसका पहले परिचय में जाएंगे तो उसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, हमको निकालना है y का मान। तो PQ बराबर या D बराबर मैं बताया था फार्मूला आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मान कितना दिया है बच्चों 10 दिया है, तो 10 बराबर हो जाएगा देखिए x2 x1 y1 x2 y2। x2 कितना दिया है बच्चों 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ पे देखिए बच्चों बचेगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ये प्लस 20 से तोड़ दीजिए इसको, तो y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए बच्चों वर्ग कर दीजिए, या फिर 1 मिनट एक बार बढ़ा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 64 प्लस y स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 6y। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे बात तो इधर हो जाएगा 100, इधर का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक, इसको इधर ला दीजिए तो आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए पहले, 100 बराबर 64 और 9 हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, इसको इधर ला दीजिए बच्चों, तो 100 माइनस 73 बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27 है, इसको इधर ला दीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये आपका गुणनखंड बन गया जो द्विघात समीकरण में पढ़ाया जाता है, चैप्टर नंबर 4 में है। तो यहाँ पे देखिए जो y का घात है कितना है, 2 है, अर्थात तो y का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये बच्चों गुणनखंड विधि से लगेगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस, यहाँ पे देखिए 9y और माइनस 3y करते हैं और माइनस कितना 27 बराबर 0। देखिए कैसे बच्चों, ये जो लास्ट वाला है इससे कंपेयर करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या चीज़ बाबू, 0। इससे देखा जाए बाबू तो ये इसी रूप का मिल गया। ठीक है, तो ये जो c है इसके y के गुणांक से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ पे बीच में दिख रहा है 6y, तो ऐसा मुझे क्या करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 27 भी आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, आना चाहिए प्लस का 6y। जैसे इधर देखिए यहाँ पे बचा है 27y स्क्वायर होगा, अगर इसका इधर गुणा करते हैं तो यहाँ पे अगर 9y गुणे कितना कर देता हूँ 3y, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27y स्क्वायर, और इसी को बच्चों अगर मैं जोड़ देता हूँ 6y बराबर, अगर 6y चाहिए तो 9y में से 3y को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो सेम वैल्यू हमको यही मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। देखिए अब आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ से देखिए y कामा लेंगे तो y प्लस 9, और यहाँ पे अगर माइनस का मैं कामा लेता हूँ 3, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 9 बराबर कितना बच्चों, 0। तो यहाँ से देखिए y प्लस 9 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस अगर 9 कॉमन लेंगे बाबू तो y माइनस 3 आपका बचेगा, बराबर कितना बच्चों, 0। तो अलग अलग कर दिए, y प्लस 9 बराबर 0, और एक हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो एक आंसर आ जाएगा y बराबर माइनस 9 और एक आंसर आ जाएगा आपका 3। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो बच्चा है बिल्कुल बच्चों इसी पे है, समदूरस्थ पे है, तो अपना आप लोग लगा लीजिएगा, जो नहीं लगेगा वो कमेंट में आपको बता दीजिएगा, लगा के आप लोग को भेज देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए 9 है, लिखा है 0,1 बिंदु P कामा इतना और R का इतना दिया है, समदूरस्थ हो, तो X का क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैं जस्ट इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, उस पर भी x का मान निकालना था। तो बच्चों जैसे ही उसमें x का मान निकालना है तो 2 ठो बिंदु आपको और मिलेंगे उसमें। ठीक है, और जैसे ही बच्चों दोनों बिंदु मिलेंगे फिर उसके बाद उन दोनों बिंदुओं से भी बीच के दूरी के फार्मूला से लगा के आपका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का दिया है बच्चों 10 वाला, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना x y और बिंदु 3 6 और -3 4 से क्या चीज़ है बच्चों, समदूरस्थ है। सब इसी पे लगेगा, जैसा मैं बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 8 ऐसे ही लगभग सब है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। नहीं लगता है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्या कर देंगे, कमेंट में आपको लगा के मतलब लगा के आपको क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो
बच्चों अब आशा करता हूँ कि क्वेश्चन को उतारिए होंगे, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से क्या कीजिए, जुड़िए, ताकि हम लोग का क्या रहे, हौसला बुलंद रहे। और जो भी मेरे साथी लोग आप लोग की ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए। अरे अमरनाथ सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये स्टूडेंट आप लोग के लिए। 2 बज रहा है रात के 2 बज रहा है। ये आते हैं आप लोग के लिए, बहुत काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, विश सपोर्ट, और हमको क्या करिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट।